देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो मैट्रिक्सों का गुणा किस प्रकार किया जाता है। कल हमने सीखा था मैट्रिक्सों का योग कैसे किया जाता है और अंतर कैसे किया जाता है। देखिए, दो मैट्रिक्स हैं। यदि एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों को गुणा करना है। गुणा करने की केवल एक ही कंडीशन है, ठीक है, एक ही शर्त है। देखिए, मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स का एक क्रम होता है, कोटि होती है। कोटि हमेशा क्या होती है, पहले बताया था मैंने, पंक्ति इंटू स्तंभ। ठीक है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो देखिए, इसको दर्शाते थे अपन m क्रॉस n से। तो यदि दो मैट्रिक्स को हमें गुणा करना है तो उसकी शर्त क्या है। पहली मैट्रिक्स, यदि पहली a है, देखिए इसकी कोटि m बाई n, इसकी भी m बाई n। तो शर्त ये है कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति समान होनी चाहिए। दो मैट्रिक्सों का गुणा करने के लिए पहली शर्त है कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए किसके, दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के। यदि ये बराबर नहीं है तो गुणा संभव नहीं है। जैसे यदि कोई मैट्रिक्स हमें दी जाए ए इजक्वल टू 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स दे दी जाए 2 3 5 6 0 9। देखिए, इस मैट्रिक्स का क्रम या कोटि है 2/2। इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या भी 2 है। परंतु इस मैट्रिक्स की कोटि है 2/3। इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। अब यदि हमें गुणन कराना हो ए और बी का, ए बी का, क्लियर, हमें ए बी ज्ञात करना हो तो देखिए पहले मैट्रिक्स कौन सी आ रही है, ए का क्रम दिया हुआ है 2/2, बी का क्रम दिया हुआ है 2/3। तो ए के तो हमें लेने हैं स्तंभ, कितने हैं बच्चों, 2। बी की लेनी है हमें पंक्तियां, ये भी 2 हैं, 2 और 2 बराबर हो गया। तो यहाँ हम इनका गुणा कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स ए बी ज्ञात की जा सकती है। अब यदि इसी क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि मैट्रिक्स बी ए ज्ञात कीजिए, तो देखिए पहले हम बी लिखेंगे, उसके बाद ए मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स का क्रम क्या है, 2/3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। मैट्रिक्स ए का क्रम क्या है, 2/2। ठीक है बच्चों। अब देखिए पहली मैट्रिक्स कौन है, बी। बी के स्तंभों की संख्या कितनी है, 3, और ए के पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2। 3 बराबर नहीं है 2 के, इसका मतलब मैट्रिक्स बी ए ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स बी ए ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ केवल हम ए बी मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद सुनिए, मैट्रिक्स ए बी जो निकल के आएगी अपनी, उसकी कोटि या उसका क्रम क्या होगा, देखिए वो भी हम यहीं से पता लगा सकते हैं। हमने ए का क्रम लिखा 2/2, बी का क्रम लिखा 2/3। पहले हमें ये चेक करना है कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभ बराबर हों दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों के, क्लियर। उसके बाद जो बचा कुचा दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पर, 2/3, क्या दिख रहा है बच्चों, 2/3, ये क्रम किस मैट्रिक्स का होगा, मैट्रिक्स जो अपन के पास निकल के आएगी ए बी का। ठीक है बच्चों, तो मैट्रिक्स की गुणा करने की जो शर्त है वो क्या है, पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या तथा दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या आपस में समान होनी चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो गुणन संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं एग्जाम्पल कि गुणा करते कैसे हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बच्चों, ये हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं ए और बी। अब हमसे पूछा जाएगा कि मैट्रिक्स ए बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैट्रिक्स को का गुणा कैसे करते हैं। मैट्रिक्स ए बी ज्ञात करनी है तो पहले ए को लिखो,
और मैट्रिक्स बी को लिखेंगे देखो बच्चों, मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, सब जानते हो, ये 2/2 है, ये 2/3 है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2/2, 2/3। देखिए इसके स्तंभ 2 हैं, इसकी पंक्ति 2 हैं, इसका मतलब गुणन संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स ए बी का क्रम हमें क्या प्राप्त होने वाला है, देखिए बचा कुचा क्या है, 2/3। तो अपना जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी, वो 2/3 की होगी। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें पता तो चल ही गया कि 2/3 की आएगी, तो मैट्रिक्स उसी हिसाब से हम बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, 2/3 के हिसाब से बनाएंगे। देखिए अब गुणा करते कैसे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। देखिए यहाँ अवयव कौन सा आता है, सब जानते हो, A11, ये पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ। यहाँ अवयव आता है A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो गुणन में जो मैट्रिक्स पहले लिखी हुई है वहाँ से तो आपको पंक्ति उठानी है, और जो बाद में लिखी हुई है यहाँ से आपको स्तंभ उठाना है। क्लियर। देखिए यहाँ अवयव आता है A11, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पंक्ति यहाँ से लेंगे, स्तंभ यहाँ से लेंगे। देखिए इसमें 2 अवयव हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 होंगे तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें 1 होगा तो इसमें 1 होगा, इस पंक्ति में 4 होंगे तो इस स्तंभ में भी 4 होंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद तुम्हें करना क्या है, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 अवयव इसमें हैं, 2 इसमें हैं, तो पहले को पहले से गुणा कराइए, 2 को 1 से, तो कितना आ गया बेटा, देखो इस तरह से 2 × 1, और फिर लगाइए प्लस, तो दूसरे को कराइए बेटा दूसरे से, तो ये आ गया पहला अवयव। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ोगे, यहाँ पर आओगे, ये अवयव होता है A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए पंक्ति वही चलेगी, अब स्तंभ कौन सा लेना है, दूसरा लेना है, क्योंकि ये अवयव कौन सा आएगा, A12। फिर से सेम प्रोसीजर है, पहले को पहले से कराओ, 2 को किससे कराओगे, 4 से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर प्लस दूसरे को दूसरे से, मतलब 3 को कराओगे 2 से प्लस लगाते हुए। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, A13, यहाँ कौन आता है, A13। A13 का मतलब पहली पंक्ति, पंक्ति वही चलेगी, तीसरा स्तंभ है तो इस बार हम तीसरा स्तंभ ले लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर से देखो, पहले को पहले से तो 2 × 5, फिर बीच में प्लस लगा दो, दूसरे को दूसरे से 3 × 6। ठीक है बच्चों, इसके बाद अवयव आता है A14। तो देखिए A14 का मतलब हुआ पहली पंक्ति चौथा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति अपने पास है, चौथा स्तंभ नहीं है, इसका मतलब मैट्रिक्स यहीं पर क्लोज हो जाएगी, हमें आगे नहीं जाना है। इसके बाद हम आते हैं दूसरी पंक्ति पर, यहाँ अवयव आता है A21। क्लियर बच्चों, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो अब यहाँ पर आपकी पंक्ति चेंज हो जाएगी, पंक्ति अब हम सेकंड वाली लेंगे, इसके बाद वही क्रम रहेगा, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ। देखिए बच्चों, तो यहाँ भी 2 अवयव हैं, यहाँ भी 2 अवयव हैं, वही सेम प्रोसीजर चलेगा, पहले को पहले से 4 × 1 प्लस दूसरे को दूसरे से 5 × 3। क्लियर। इसके बाद आ गए हम A22 पर। A22 का मतलब दूसरी पंक्ति, पंक्ति वही चल रही है, लेकिन स्तंभ कौन सा आ गया, दूसरा आ गया। तो अब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इनको गौर से देखो, इसमें वही 2 अवयव, इसमें 2, पहले को पहले से, मतलब 4 को 4 से गुणा करा दिया, बीच में प्लस डाल दो, दूसरे को दूसरे से 5 × 2। इसी प्रकार A23, पंक्ति दूसरी ही चल रही है, स्तंभ तीसरा ले लेंगे, अब 4 × 5 करा दो प्लस 5 × 6 करा दो। देखिए बच्चों, यदि मान लो हम यहाँ आते हैं, तो ये हो गया A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए ऊपर तीसरी पंक्ति है क्या अपने पास, नहीं है, तो मैट्रिक्स यहीं पर क्लोज हो जाएगी। और देख लीजिए ऑर्डर इसका 2/3 ही है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ पर 2/3 ही इसका क्रम आएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये अपना हो जाएगा, देखिए बेटा 2 एकम 2 प्लस 9, ये हो गया 4 प्लस 15, ये हो गया 8 प्लस 6, ये हो गया 16 प्लस 10, ये हो गया 10 प्लस 18, ये हो गया 20 प्लस 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 11 19 14 26 28
50 और आप देख सकते हो इसका क्रम कितना आया है 2/3 ही प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो कहे बी ए निकालिए तो देखिए बच्चों अगर हम बी ए ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखना, हम बी ए ज्ञात करते हैं तो पहले हम क्रम लिखेंगे। बी का क्रम क्या था, देखिए बी का क्रम था 2/3, तो बी का हमने क्रम लिखा 2/3। इसी प्रकार ए का क्रम क्या था, ए का क्रम था 2/2, तो मैंने यहाँ ए का क्रम लिखा 2/2। देखिए अब पहली मैट्रिक्स बी है तो बी के तो अपन लेंगे स्तंभ, दूसरी मैट्रिक्स ए है, ए के लेंगे हम पंक्तियाँ। क्या 3 2 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बी ए मैट्रिक्स संभव नहीं है, हम बी और ए को गुणा नहीं कर सकते, केवल इसमें ए बी मैट्रिक्स ज्ञात करना ही संभव है। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए इस प्रकार दो मैट्रिक्स दी हुई हैं ए और बी, फिर से हमें गुणा करना है ए बी और बी ए। देखिए मैट्रिक्स ए की कोटि क्या है, सब जानते हो 3/3, बी की कोटि क्या है 3/3। क्लियर। अब हमें गुणा करना है ए बी का, तो देखिए सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं, तो ए क्या है, रिपीट कर देते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम बी को लिखते हैं। देखिए बच्चों ए की कोटि 3/3 है, बी की कोटि 3/3 है, इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति दोनों बराबर हैं, गुणा आसानी से हो जाएगा। और ए बी का जो क्रम बचेगा वो ये बचा कुचा, तो ये भी कितना है 3/3। अब देखिए फिर से एक बार और समझिए गुणा कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है अपन को। देखिए बच्चों 3/3 की मैट्रिक्स आने वाली है तो मैंने इतनी ही बड़ी उसी हिसाब से बनाई है। ये हमको पहले ही पता होगा कि हमारी जो मैट्रिक्स आएगी उसका क्रम या कोटि क्या होगी। देखिए अब फिर से जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ अवयव आता है A11, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पंक्ति हमेशा पहली मैट्रिक्स से लेनी है, स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स से लेना है। तो पहली पंक्ति की बात हो रही है तो पहली पंक्ति ले ली, पहले स्तंभ की बात हो रही है तो पहला स्तंभ। आपको केवल इसी पंक्ति को देखना है और इसी स्तंभ को देखना है, किसी और को देखना ही नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर अब 3 अवयव हैं तो यहाँ भी 3 अवयव हैं। करना क्या है, पहले को पहले से गणा, 2 को 4 से करो 8, बीच में प्लस लगा दो। दूसरे को दूसरे से, 1 को करो 3 से, 3 आ गया, प्लस तीसरे को तीसरे से तो 3 दूनी 6, ये कंप्लीट A11। अब बात आती है A12 की। पंक्ति कौन सी होती है पहली A12 में, स्तंभ कौन सा होता है दूसरा। देखिए पंक्ति पहली चलेगी जब तक सारे स्तंभ खत्म ना हो जाए, तो पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, अब दूसरे पर आ जाइए, पंक्ति वही रहेगी। देखिए 3 अवयव ये हैं और 3 अवयव ये हैं, 1 6 7। पहले को पहले से 2 एकम 2, फिर प्लस लगा दो, 1 इंटू 6 6 आ गया, फिर प्लस लगा दो, 3 इंटू 7 21 हो गया। क्लियर। आगे बढ़ो A13 तीसरे स्तंभ को ले लो। अब देखिए पंक्ति वही चल रही है पहली, स्तंभ तीसरा आ गया, पहले को पहले से कराया 10, प्लस 1 को 0 से कराया 0, प्लस 3 को 3 से कराया 9। क्लियर। आगे चौथा स्तंभ नहीं है, इसको बंद कर दो और नीचे आ जाओ। देखिए बच्चों अब पंक्ति चेंज हो गई है, अपन सेकंड पंक्ति पर आ गए हैं, तो इस बार पंक्ति अब सेकंड चलेगी, स्तंभ वही पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। देखिए तो दूसरी पंक्ति अवयव कौन सा A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए बच्चों पहले को पहले से 4 इंटू 4 16, दूसरे को दूसरे से 5 दिया 15, प्लस और 2 दूनी 4। फिर आ गए हम A22, पंक्ति दूसरी, अब स्तंभ चेंज कर दो, दूसरा ले लो, वही पहले को पहले से 4 एकम 4, प्लस दूसरे को दूसरे से 30, प्लस तीसरे को तीसरे से 14। ठीक है बच्चों, अब तीसरा स्तंभ ले लो, पंक्ति दूसरी ही चल रही है और स्तंभ तीसरा, तो देखिए 4 इंटू 5 20, प्लस 5 इंटू 0 0, प्लस 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, अब आ गए हम तीसरी पंक्ति पर, ये होता है A31 तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति पंक्ति चेंज कर दो, स्तंभ कौन सा होगा, ये पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो पहले तीसरी पंक्ति के साथ हम पहला स्तंभ लेंगे। देखिए 6 को 4 से 24, प्लस 3 को 3 से 9, प्लस
4 को 2 से 8 आ गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरी पंक्ति और स्तंभ चेंज कर लो दूसरा। देखिए पहले को पहले से 6 एकम 6 प्लस 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 7 28। ठीक है बच्चों, ये होता है A33। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखिए तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ मल्टीप्लाई कराइए पहले को पहले से 6 पंजे 30 प्लस जीरो से करोगे 0 प्लस तीसरे को तीसरे से कराया 4 तिया 12 और देखिए क्रम अपना 3/3 प्राप्त हुआ है जो कि अपन ने यहाँ पहले ही लिख रखा था। ठीक है बच्चों, इनको हम ऐड कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने 6 3 9 8 17 हो गए। ठीक है बच्चों, यहाँ से ये 29 हो गया, ये 19 हो गया, ये हो गया 35 हो गया, इसी तरह ये हो गया अपना 24 और 9 33 और 8 41 हो गया, ये 48 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 52 हो गया, ये 26 हो गया और ये 42 हो गया और ये मैट्रिक्स हो गई 3/3 की अपनी मैट्रिक्स हो गई AB। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए आप, हमने AB याद कर लिया, अब ये पूछ रहा है BA, तो क्या BA संभव है? तो देखिए बच्चों, यदि हम BA ज्ञात करते हैं तो B का क्रम क्या है? वही 3/3। ए का क्रम भी क्या है? 3/3। देखिए इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर हैं, बिल्कुल यहाँ BA संभव है। तो यहाँ हम BA ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि B के स्तंभों की संख्या और A की पंक्तियों की संख्या समान है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए BA कैसे निकालेंगे हम, तो मैं यहाँ B और A को जमा देता हूँ। देखिए अगर मुझे BA निकालना है तो मैं पहले B को लिख देता हूँ। अब उसके बाद मैं लिख देता हूँ A को। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे BA। देखिए ध्यान से देखिए, तो जब हम BA निकालेंगे फिर से वही चीज़ करेंगे, यहाँ A11 पंक्ति यहाँ से पहली उठाएंगे, फिर यहाँ से पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ और फिर तीसरा स्तंभ। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, गुणा कराइए पहले को पहले से 4 दूनी 8 प्लस दूसरे को दूसरे से 4 प्लस तीसरे को तीसरे से 30। अब आगे बढ़िए, A12 पंक्ति पहली चलेगी, अब स्तंभ चेंज कर दीजिए, दूसरा ले लीजिए। पहले को पहले से कराइए 4 प्लस दूसरे को दूसरे से कराइए 5 प्लस तीसरे को तीसरे से कराइए 15। अब स्तंभ तीसरा, तीसरे के साथ कराइए 4 तिया 12 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस तीसरे को तीसरे से 20। चौथा स्तंभ नहीं है तो बंद कर दीजिए, नीचे आ जाइए। पंक्ति बेटा अब चेंज हो जाएगी, दूसरी ले लेंगे, फिर दूसरी पंक्ति वही पहला स्तंभ स्टार्ट, फिर दूसरा फिर तीसरा, यही प्रोसीजर चलता रहेगा। देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, पहले को पहले से कराया 6, दूसरे को दूसरे से 24 और जीरो को करवाया तो 0। इसके बाद दूसरी पंक्ति देखो यहाँ था A22, पंक्ति दूसरी ही चल रही है, अभी स्तंभ चेंज कर दो, दूसरा ले लो। पहले को पहले से 3, दूसरे को दूसरे से 6 इंटू 5 30 प्लस तीसरे को तीसरे से 0। आगे बढ़ो, तीसरा स्तंभ ले लो, 3 तिया 9 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 0। अब आ गए हम A31, तीसरी पंक्ति पर आ गए, अब तीसरी उठा लो, फिर से वही पहला स्तंभ, देखिए 2 दूनी 4 प्लस 7 चौक 28 प्लस 3 छकी 18 कंप्लीट। फिर आ जाओ तीसरी पंक्ति पर ही चल रहे हैं अभी, और स्तंभ अब दूसरे पर आ गए, तो अब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 2 एकम 2 7 पंजे 35 प्लस 3 तिया 9। अब लास्ट तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ A33, देखिए 2 तिया 6 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 3 चौको 12 और देखिए क्रम भी अपना 3/3 आ चुका है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम इसको ऐड कर लेंगे, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए ये हो गया अपना 42, ये हो गया 30 और ये हो गया अपना 50 हो जाएगा, और यहाँ से 20 24 हो गया, ये 33 हो गया और ये हो गया 46 हो जाएगा, ये अपना 34 हो गया, ये 21 हो गया और 32 हो गया।
ठीक है बच्चों, और क्रम हो गया 3/3। ठीक है, आया समझ में। एक और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा। देखिए ये दो मैट्रिक्स इस टाइप की दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको गुणा करना है। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता देता हूँ, यहाँ हमने बी ए मैट्रिक्स निकाली थी और हमने ए बी मैट्रिक्स निकाली थी, ठीक है बच्चों, सही। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हों, ठीक है। ए बी और बी ए ये बराबर हों ऐसा आवश्यक नहीं है। किसी किसी सवाल में ये बराबर आ सकते हैं परंतु कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और किसी सवाल में हम ए बी ज्ञात कर सकते हैं परंतु बी ए संभव नहीं होता है। किसी में ए बी संभव नहीं होगा तो बी ए निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। परंतु इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है। क्लियर। देखिए अब एक एग्जांपल और, इन दोनों मैट्रिक्सों का गुणा कराना है ए बी का। अब देखिए बच्चों, ए बी का गुणा कराना है तो मुझे क्रम बताइए आप। इसका क्रम हो गया, पंक्ति एक है, स्तंभ इसमें 3 हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार इसमें पंक्तियां 3 हो गई और स्तंभ भी 3 हो गए, तो गुणा होगा नहीं होगा। देखिए ए का क्रम लिखा मैंने 1/3, बी का क्रम लिखा मैंने 3/3। देखिए दोनों इक्वल हैं तो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। और मल्टीप्लाई होने के बाद जो क्रम बचेगा वो क्या दिख रहा है, 1/3। कहने का मतलब जो मैट्रिक्स ए बी प्राप्त होगी उसका क्रम क्या होगा, 1/3। तो देखिए इनको गुणा करते हैं। मैं दोनों मैट्रिक्स को फिर से लिख देता हूँ, 2 1 3, ए को लगा दिया, इसी तरह यहाँ बी को लिख दिया। देखो बच्चों, अब हमें पता ही है 1/3 की मैट्रिक्स आने वाली है तो छोटी सी ही आएगी, केवल एक पंक्ति रहेगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पहला अवयव क्या आता है, A11, पहली पंक्ति, पंक्ति एक ही है तो यही चलेगी, पहली पंक्ति। फिर आता है पहला स्तंभ, तो ये पहला स्तंभ ले लीजिए। देखिए 3 अवयव हैं, यहाँ भी 3 अवयव हैं। पहले को पहले से कराइए, 2 एकम 2, प्लस दूसरे को दूसरे से कराइए 3, प्लस तीसरे को तीसरे से कराइए 21। फिर आगे बढ़ेंगे, A12, पंक्ति पहली चलेगी, अब स्तंभ दूसरा ले लो, गुणा कराइए, 2 चक्कू 8, प्लस ये 2 हो गया, प्लस 3 एकम 3 हो गया। आगे बढ़ेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 10 प्लस 6 और ये हो गया 12, और यहाँ मैट्रिक्स हो गई क्लोज। तो ये आ गई अपनी 1/3 की, जैसा कि यहाँ पर था। देखिए दूसरी पंक्ति में हम आ भी नहीं सकते, या अगर यहाँ A21 हम लिखते हैं तो दूसरी पंक्ति हो गई जो कि अपने पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ गया 21 और 3 24 और 2 26 हो गया, 8 2 10 3 13 हो गया, 22 और 6 28 हो गया। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे बी ए पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बी ए, तो देखिए बी का क्रम लिख लो और ए का लिख लो। बी का क्रम कितना है, 3/3, और ए का क्रम है 1/3। तो क्या ये संभव है, अब तो आप भी बता सकते हो। देखिए इन दोनों को, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या 3 बन के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब बी ए ज्ञात करना इसमें संभव नहीं है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, घर पर आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। कल इस टाइप के कई सवाल करेंगे हम।